साथियों, आपको पुस्तक प्रत्यक्ष फलदायिनी साधनाएं पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 39 से पढ़कर सुनाते हैं। क्रिया योग। आइए सुनते हैं। संपत्तिवान बनने के लिए यह आवश्यक है कि अधिक कमाया जाए और उस कमाई को सुरक्षित रखा जाए। आत्मिक दृष्टि से संपन्न बनने के लिए भी हमें यही करना पड़ता है। यही करना पड़ता है। आत्मिक गुणों को, आध्यात्मिक तत्वों को अपने अंदर बढ़ाना और उन तत्वों को क्रियात्मक रूप में चरितार्थ करना, यही कमाना और जमा करना है। इसी रीत से साधक संपत्तिशाली बनता है। इसी रीत से साधक संपत्तिशाली बनता है। आहार विहार की सुविधा से शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाना, शिक्षा, विवेक, ज्ञान, विज्ञान, कला, चातुर्य से मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना, धन, प्रतिष्ठा, मित्रता, लोक सेवा एवं सत्कार्यों द्वारा सामाजिक स्वास्थ्यता बढ़ाना हर साधक के लिए आवश्यक है। आवश्यक है। जो इनसे जितना संपन्न होगा उसकी आंतरिक स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। मजबूत भूमि पर ही दया, उदारता, परोपकार, पवित्रता, संयम, ईश्वर परायणता के पौधे लगते हैं। जैसे ऊसर भूमि से उत्तम बीज या तो जमते ही नहीं या जमते भी हैं तो अल्पकाल में ही सूख जाते हैं, उसी प्रकार जिनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य ठीक नहीं, वे आत्म बल की संपन्नता प्राप्त नहीं कर सकते। बीमार आदमी कुछ कमाता नहीं, वरन जो मौजूद है उसे भी कमाता रहता है। इसी प्रकार शरीर, मन और समाज क्षेत्रों में जो व्यक्ति अस्वस्थ है उसके लिए पुण्य कमाना कठिन है। निर्बलता एक पाप है। पाप से पाप ही उत्पन्न होता है। अनुचित स्थिति में पड़े हुए व्यक्ति के लिए उचित विचार और कार्य कर सकना असंभव नहीं तो अत्यंत कष्ट साध्य अवश्य है। आत्म संपदाओं से सुसज्जित बनने की आकांक्षा रखने वाली को चतुर्मुखी उन्नत करने की आवश्यकता है। आत्म संपदाओं से सुसज्जित बनने की आकांक्षा रखने वालों को चतुर्मुखी उन्नत करने की आवश्यकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों एक ही पलंग के चार पाए हैं। शरीर, मन, समाज और अंतःकरण चारों की स्वस्थता मिलकर एक पूर्ण स्वस्थता कहलाती है। इसलिए आत्मोन्नत के इच्छुकों को अपनी चतुर्विधि उन्नत के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए ताकि आत्मोन्नति से सुरम्य पौधे उगने लायक अंतः भूमि तैयार हो जाए। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि इन उपार्जित संपदाओं को स्थायी बनाया जाए और सुरक्षित किया जाए। इसका वैज्ञानिक तरीका दान है। वैज्ञानिक तरीका दान है। सत्पात्रों को देना, ऐसे निमित्त के लिए देना जिससे सात्विकता की वृद्धि हो, लोक कल्याण हो, दान कहलाता है। केवल धन का ही दान नहीं होता मित्रों। शरीर, मन, वाणी, प्रभाव, प्रयत्न तथा धन का अपने निज के स्वार्थ के लिए कम से कम
कम से कम उपयोग करना चाहिए और उनका अधिकांश भाग दान कर देना चाहिए। संपत्ति को सुरक्षित रखने का यही सबसे अच्छा तरीका है। जो कमाता तो खूब है पर दान नहीं करता, वह भूसी को कूटने के समान, पानी को बिलौने के समान निरर्थक प्रयत्न में अपनी शक्ति बराबर करता है। सोने का पहाड़ जमा कर लेना, गधे के बोझ की बराबर पुस्तकें रट लेना, भैंसे के बराबर बलवान हो जाना, हवा की तरह प्रसिद्धि हो जाना निरर्थक है। यदि इन शक्तियों का आत्मोन्नत के मार्ग में उपयोग ना हो, दान करने से ही ये शक्तियां आत्मा के बैंक में जमा होती हैं। दान करते ही तुरंत उसी क्षण एक आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। यह उस बैंक की रसीद है। इस बैंक को देखकर यह अनुभव किया जा सकता है कि कमाई हुई पूंजी सम्राट परमात्मा के रिजर्व बैंक में जमा हो गई। यह कमाना और जमा करना क्रिया योग कहलाता है। साथियों, क्रिया योग आपकी समझ में आया? अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। मौन व्रत के बारे में पढ़कर सुनाएंगे। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए।